हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि है ट्रायंगल्स। और इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं। तो उसके लिए हमने दो कंडीशंस, दो क्राइटेरियाज देखे थे। सबसे पहला जो क्राइटेरिया था वो था SAS, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, जब दो ट्रायंगल्स के दो साइड्स और एक एंगल, उनके बीच का जो एक एंगल है वो अगर इक्वल होते हैं तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब एग्जैक्टली एक दूसरे को मैच करते हैं। सिमिलरली हमने एक सेकंड क्राइटेरिया भी देखा था लास्ट क्लास में, जो कि था ASA क्राइटेरिया। ठीक है, एंगल साइड एंगल। अगर दो एंगल्स के बीच में जो साइड है वो भी, अगर मतलब अगर दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स सेम है और दोनों एंगल्स के जो बीच की साइड है दोनों ट्रायंगल्स में वो भी सेम है, तो इसका मतलब हम लोग बोलते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय ASA रूल या फिर ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। उस पर हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और अच्छा खासा प्रैक्टिस चल रहा था। तो आज मैं थोड़ा सा एक स्टेप अहेड और अलग चीज बताने वाला हूं। जो आज तो बहुत सारे पहले तो प्रॉब्लम्स तो करने ही वाले हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को करने से पहले एक मैं इंपॉर्टेंट कुछ एक नोट पॉइंट में लिखाना चाहता हूं। ठीक है, जो मैंने एक दो एग्जांपल्स में यूज किया है, लेकिन मुझे कुछ बच्चों ने बोला कि सर ये कैसे होता है। जैसे कि वो पॉइंट क्या था कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग कोई लेते हैं, जैसे कि कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है ऐसा कुछ, ठीक है, ABC, जिसमें AB और AC जो है वो इक्वल लेंथ के हैं, तो हमें ये बताना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? तो बहुत लोगों ने मुझे, मतलब दो तीन लोगों ने मुझे पूछा था कि ये सर इसका प्रूफ कैसे होगा, तो उसको मैं प्रूफ करके बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो साइड्स, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि दो साइड्स इक्वल, और अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके जो अपोजिट जो एंगल होता है, यानी एंगल B एंड एंगल C, दोनों क्या रहेंगे? इक्वल। तो चलो अपन इसको पहले प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, थ्योरम नंबर 1 की तरह मैं लिखा है, देखो, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल है, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे गिवन में क्या है, तो गिवन में हमारे पास AB इज इक्वल टू AC, और टू प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो ये प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक लाइन बनाऊंगा जो कि क्या है, इस ट्रायंगल, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। तो मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्ट एन एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, देखो नाम में है कि एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, और उसको बोल देते हैं, ऐसे कुछ बोल देते हैं, कंस्ट्रक्ट एंगल बाइसेक्टर AD नाम दे देते हैं ऑफ एंगल A। तो एंगल A को बाइसेक्ट करता हुआ मैंने एक AD एंगल बाइसेक्टर बनाया है। अब एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि ये और ये एंगल्स क्या रह जाएंगे? इक्वल। देयरफॉर एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। तो ये मैंने सबसे पहली कंडीशन बोल दी है। अब देखो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल CAD। तो ये दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं। अब ध्यान से देखो, तो दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या चीजें देख सकते हो। तो सबसे पहली कंडीशन, AB और AC, देखो AB और AC दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल है। ठीक है, ये तो गिवन ही था क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स के लेंथ इक्वल होने वाले हैं, तो AB और इक्वल टू AC। फिर उसके बाद एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, ये भी अभी भी देखा। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी सी देखा हमने, एंगल BAD और एंगल CAD, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। फिर उसके बाद एक और थर्ड कंडीशन, AD इज इक्वल टू AD। अब AD दोनों में जो है वो कॉमन साइड है, तो इसलिए ये भी बोल सकते हैं हम लोग AD दोनों का सेम है। तो ये तीनों कंडीशन से हम लोग बोल सकते हैं, देखो ये साइड इसके बराबर, ये कॉमन साइड है, और उनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल है, देख सकते हो। तो साइड यहां पे ऐसे मार्क कर देता हूं, साइड एंगल साइड। देयरफॉर ट्रायंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब प्रॉपर वे से अरेंज करना है, तो देखो BA है तो यहाँ पे CA रहेगा। ठीक है, और AD दोनों में कॉमन है तो AD वैसे का वैसे ही रहेगा। कौन से रूल से बोलोगे, तो बाय साइड एंगल साइड रूल, या फिर कॉन्ग्रुएंस रूल भी बोल सकते हो तुम लोग, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप, अब अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, हम लोग बोल सकते हैं बाय CPCT यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, हम लोग बोल सकते हैं कि कोई हमें कौन सा एंगल चाहिए था। देखो ये दोनों ट्रायंगल जो है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब अगर तुम लेते हो एंगल ये वाला एंगल
ए बी डी, देखो एंगल ए बी डी, ठीक है। तो ए बी डी ऐसा कुछ लिया मैंने, फर्स्ट बीच में लिया, फिर बी, फिर डी, इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ठीक है, बाय सीपीसीटी, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ये भी इक्वल रहेंगे, तो इसका मतलब ये भी लेंथ, ये भी एंगल इक्वल हो जाएगा। और हमें जो चाहिए था वही तो प्रूफ हो गया कि एंगल बी, ये देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, हेंस प्रूफ्ड। तो इस तरीके से ये थ्योरम को प्रूव किया जाता है। तुम इसका कॉन्वर्स भी ट्रू बोल सकते हो। कॉन्वर्स मतलब क्या है कि अगर दो एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, अगर हमारे पास ऐसा भी कुछ है कि अगर दो एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल है, कि अगर इफ, यहां पे लिख देता हूं एबीसी सपोज है, इफ एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, देन हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। उल्टा मैंने बोला, यहाँ पे क्या था, इफ ए बी इक्वल टू ए सी देन एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, लेकिन यहाँ पे उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर दो एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल है तो उनके जो अपोजिट साइड्स है वो भी क्या रहेंगे, इक्वल। या फिर ऐसे बोल सकते हो दोनों, वो जो ट्रायंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेगा जब दो एंगल्स इक्वल रहेंगे किसी एक ट्रायंगल में। वही लिखा देखो, तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, आर इक्वल। तो उसी का कॉन्वर्स थ्योरम है, ठीक है। तो इसको तो मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर प्रूफ हो गया तो मुझे अच्छे समझ में आ गया, तो ये भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आगे हर जगह आते रहने वाला है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल्स और दो साइड्स अपोजिट टू देम विल बी इक्वल। नेक्स्ट, चलो अब एग्जांपल्स पे एग्जांपल्स करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स आज करने वाले हैं। तो देखो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, तो एक हमारे पास ट्रायंगल है एबीसी, एक बड़ा सा डायग्राम बना लो सबसे पहले। एबीसी ट्रायंगल है विद ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। यहाँ पे गिवन क्या क्या है वो सब लिखते जाओ, ए बी इक्वल टू ए सी। तो अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो मैं बोल दूं सीधा ही कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बाय थ्योरम 1, सीधा ही बोल दूं, T1 लिख रहा हूं। लेकिन तुम्हें ये सब एग्जाम में ऐसे मत लिखना, यहाँ पे ऐसे पूरा प्रॉपर वे से लिखना, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे मार्क कर देता हूं, उसके बाद क्या बोल रहा है देखो, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन बी सी। तो डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन बी सी सच दैट बीई, तो बीई गिवन में और क्या दिया है, बीई इज इक्वल टू सी डी। तो ये बीई और ये सी डी दोनों इक्वल लेंथ के हैं। तो शो करना मुझे, टू प्रूव ए डी इक्वल टू ए, तो ये मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लेते अच्छे से, ए डी को और ए को, ठीक है। बस मैंने ज्वाइन कर लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया दोनों लाइंस को। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं इसको प्रूव करना कि एडी और ए, यानी ये जो एडी है और ये जो ए है, ये मुझे इनके लेंथ जो है वो इक्वल प्रूव करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, वापस से कुछ दो ट्रायंगल्स लूंगा, ठीक है। कौन से दो ट्रायंगल दे सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, सॉरी ए बी ई लेते हैं, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल बन रहे हैं इस केस में, ठीक है। देख सकते हो ए बी डी, ए डी ई, ए ई सी, ए बी ई, ए डी सी एंड ए बी सी। तो टोटल 6 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो वो 6 ट्रायंगल में से तुम्हें ये पर्टिकुलर ट्रायंगल चूज करना पड़ेगा। अब देखो, जब तुम एग्जाम्पल सॉल्व करते हो, ट्रायंगल चैप्टर यूजुअली लोगों को हार्ड क्यों जाता है, क्योंकि ट्रायंगल चैप्टर में क्या होता है, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, कोई ऐसे कुछ स्टेप बाय स्टेप ऐसे प्रोसीजर नहीं है। इसका प्रोसीजर तुम्हें तभी समझ में आता है जब तुम अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो। तो जितने भी मैं आज में क्वेश्चंस कर रहा हूं उनको देखो, मैं क्या क्या चीजें यूज कर रहा हूं, तुम अलग तरीके से भी कर सकते हो। इसका कोई एक ही स्पेसिफिक मेथड नहीं होता है, इसके बहुत सारे अलग अलग मेथड भी होते हैं, तो उनको तुम अलग मेथड से भी करना है तो कर सकते हो। लेकिन बस कॉन्ग्रुएंसी समझ में आना चाहिए कि क्या है। तुम्हें यूजुअली दो ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। तो मैं देखो हमेशा क्या करता हूं, हमेशा तो कोई दो ट्रायंगल लेता हूं, ट्रायंगल ए बी ई, ये देखो ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए डी सी। तो ये मैंने दो ट्रायंगल्स ले लिए हैं। तो इन दो ट्रायंगल्स में तुम क्या क्या चीजें सोच सकते हो। तो दो ट्रायंगल्स में देखो, सबसे पहले तो एक कंडीशन दिख ही रहा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, राइट। ए बी ई में जो ए बी साइड है और ए सी डी में एडीसी में जो एसी साइड है वो दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो गिवन है। फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन में और क्या बोल सकते हैं, तो देखो यहाँ पे एक और कंडीशन दिया है, बीई इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट ट्रायंगल में जो बीई साइड है और सेकंड ट्रायंगल में जो डीसी साइड है, सीडी बोल दो डीसी बोलो चलेगा, जो भी है, डीसी लिख देते हो, चलो डीसी, ये भी तो गिवन है ना, बीई इज इक्वल टू सी डी या फिर बी इक्वल टू डीसी लिखो। ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है वो भी इक्वल है। फिर थर्ड कंडीशन, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये भी गिवन है देखो,
एंगल बी और एंगल सी, ये दोनों एंगल्स तो इक्वल है ना, तो एंगल ए बी ई एंड एंगल ए सी डी आर इक्वल। तो ये भी तुम तो लिख सकते हो बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसे मत लिखो, यही वाला सेम चीज, एंगल्स अपोजिट टू द equal sides of the triangle, equal sides of an isosceles triangle, are equal, ऐसे करके तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम में ये पूरा प्रॉपर वे से एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। तो देखो ये तीनों चीजें हो गई, इक्वल, तीन कंडीशंस मिल गई हैं। अब देखते हैं, चलो ए बी, तो ए बी ये है, बीई तो बीई ये है, ठीक है, और एंगल ए बी तो उनके बीच का एंगल ये है, काम खत्म। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब प्रॉपर वे से अरेंज करना, देखो तो ए बी, तो देखो ए बी किसके बराबर है, तो ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, देखो ए बी ए सी, ठीक है। फिर बीई, तो बीई किसके बराबर है, देखो बीई, तो बीई जो है वो सीडी के बराबर है, देखो बीई सीडी, ठीक है। अब देख सकते हो एंगल ए बीई और एंगल ए सी डी, हो गया काम। तो प्रॉपर वे से हमने सब तीनों लेटर्स को अरेंज भी कर दिया है बाय कौन से रूल से, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इस रूल से मैंने प्रूव कर दिया कि दोनों ट्राइंगल्स क्या है, ये एबीई ट्राइंगल और एडीसी ट्राइंगल, एसीडी ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो मुझे प्रूफ क्या करना है, देखो एडी और एई, तो देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड लेटर लो, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड लेटर लो, तो देख सकते हो देयरफॉर बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हम लोग बोल सकते हैं कि एई इज इक्वल टू एडी, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से तुम्हारा हो गया डायरेक्टली प्रूफ। तो ये प्रॉपर वे से तुम्हें प्रॉपर अच्छे से दो ट्राइंगल सिलेक्ट करने हैं, उन दो ट्राइंगल्स में तुम्हें तीन कंडीशंस ढूंढनी है। अगर तुम्हें तीन कंडीशंस मिल जाती है अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो तुम्हें कोई और दो ट्राइंगल्स कंसिडर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो तुम्हें यही करते रहना है, तुम्हें समझना पड़ेगा कि इसको दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है पहला वाला, और भी तीन चार एग्जाम्पल और करने वाले हैं अपन आज, तो इसको पहले लिखो, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे और भी कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं तो उनको भी डिस्कस करते हैं। इन अ ट्रायंगल एबीसी ओ एंड पी आर टू पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑन एबी एंड एसी। तो देखो एक ट्रायंगल बना, सबसे पहले यहाँ पे एबीसी ट्रायंगल है जहां पे ओ एंड पी आर द पॉइंट्स ऑन एबी एंड एसी। तो ओ जो है वो एबी पे है, ये ओ यहाँ पे है, एंड पी जो है वो एसी पे है, ठीक है। इफ ओ ए, तो गिवन क्या क्या है वो सब लिखना चालू करते हैं। तो गिवन OA is equal to half of AB. Similarly, PA is equal to half of AC, right? And OA is equal to PA. तो ये given है, right? तो ये सब कंडीशन दिए हैं। और टू प्रूव क्या है, टू प्रूव AB is equal to BC, तो ये पूरा लेंथ जो है वो इक्वल प्रूव करना है। तो बहुत सिंपल सा प्रूफ है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो देखते जाओ अभी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं किससे, तो यहाँ पे देखो OA और PA जो है वो इक्वल दिए हैं, ठीक है। ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल दिया है, लेकिन OA जो है वो हाफ ऑफ AB है, ठीक है। बट OA इज हाफ ऑफ AB, तो OA को क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ AB, राइट। यहाँ पे इस इक्वेशन में ये तो गिवन था OA इक्वल टू PA, OA को लिख दिया हाफ ऑफ AB एंड PA को लिख दिया हाफ ऑफ AC, ठीक है। PA जो है वो AC का हाफ है, और अगर दोनों एक दूसरे के हाफ है तो ये हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा और बन जाएगा AB इज इक्वल टू AC। तो बहुत ही फालतू प्रूफ था, तुम्हें इसको अच्छे से करना आना चाहिए, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, इसमें तो कोई कॉन्ग्रुएंसी चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर AB इक्वल टू BC, AC इक्वल टू CD, ठीक है। यहाँ पे देखो कंडीशन दी है डायग्राम में, AB और BC इक्वल है, देख सकते हो डबल लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है। एंड AC और CD इक्वल है, तो AC और CD यहाँ पे मैं मिस कर दिया था, तो AC एंड CD इक्वल है। तो इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। तो उसने बोला है टू प्रूव दैट, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो गिवन ये सब लिखना चाहिए हमेशा तुम्हें एग्जाम में, भूलना मत। गिवन क्या है, AB इक्वल टू, ये हो गया, टू प्रूव एंगल BAD अपॉन एंगल ADB इज इक्वल टू 3/1,
मतलब ये रेशियो मैंने बस अपॉन में लिख दिया है, तो तुम्हें ये प्रूव करना है कि इन दोनों का वैल्यू, इसका रेशियो जो है वो 3:1 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, किससे स्टार्ट किया जाए? तो देखो, एज AC इज इक्वल टू CD, तो हम लोग यहाँ पे बिकॉज AC और CD इक्वल है, तो ACD जो है वो ट्राइंगल कैसा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और हमने एक थ्योरम देखा था, कौन सा थ्योरम? कि एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CDA। चेक कर लो एक बार। एंगल CAD जो रहेगा वो एंगल CDA के बराबर रहेगा। दैट इज एंगल CAD कितना है? तो एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के बराबर रहेगा। और इसको चलो मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, से x, ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन आ गया, ये दोनों एंगल जो है वो x के बराबर हो गए। फिर नेक्स्ट चीज देखते हैं। तो अब एक चीज, एक और प्रॉपर्टी तुम्हें याद होनी चाहिए, अगर नहीं है तो एक बार देख लो। एंगल सम प्रॉपर्टी में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एक एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होते हैं उन दोनों के सम के बराबर होता है। यानी ये जो एंगल 3 है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 का सम रहेगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ the two interior opposite angles, sum of the two interior opposite angles। ये हमने प्रॉपर्टी देखी थी, याद होगा तो, कि अंदर में जो भी इंटीरियर एंगल्स है उनका सम जो होता है वो एग्जैक्टली एक्सटीरियर एंगल के बराबर रहता है। तो देखो हम लोग क्या बोल सकते हैं फिर, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 कितना है? तो वो x है। एंगल 2 कितना है? तो वो भी x है। तो एंगल 3 बन जाएगा 2x। ये हो गया करेक्ट। फिर उसके बाद हमें पता है एज AB इज इक्वल टू AC, तो हम लोग यहां से एक और चीज बोल सकते हैं कि एंगल, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो इसका मतलब एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA, राइट। तो ये प्रॉपर्टी हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो थ्योरम में नोट पॉइंट में थ्योरम देखा था उसी का यूज कर रहे हैं। देयरफॉर एंगल BAC 4 एंगल है और एंगल BCA तो एंगल 3 है, और एंगल 3 किसके बराबर है? तो 2x। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 2x, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू x। अब देखो निकालना क्या है? एंगल BAD। तो एंगल BAD कौन सा एंगल है? देखो एंगल BAD, तो एंगल BAD हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 2। देखो BAD, तो ये दोनों एंगल्स का सम हो जाएगा। एंगल 4 कितना है देखो? तो एंगल 4 हमारे पास है 2x और एंगल 2 हमारे पास है x। तो इसका मतलब ये बन जाएगा एंगल BAD इज इक्वल टू 2x प्लस x विच इज इक्वल टू 3x। हमें x की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन उसका टेंशन मत लेना क्योंकि रेशियो निकालने बोल रहा है। फिर अगला कौन सा निकालना है? तो एंगल ADB। तो एंगल ADB कौन सा? देखो एंगल ADB, तो ये वाला एंगल है एंगल 1। देयरफॉर एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल 1 कितना देखो? तो वो है x। हेंस इसका रेशियो जो निकालोगे देख सकते हो ऑलरेडी निकल गया है। एंगल ABD by एंगल ADB is equal to 3x upon x. x और x cancel, that is 3 upon 1. Therefore, angle BAD is to angle ADB is equal to 3:1. Hence, proved. तो इस तरीके से तुम्हें ये वाला एग्जाम्पल प्रूव करना है। लिख लो इन दोनों क्वेश्चंस को, और भी 2 और एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है। पहले इतना लिखो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट के और भी 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ये टिपिकल अच्छे क्वेश्चन है, देखो इस पूरे चैप्टर के, ठीक है। तो देखो दोनों क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में देखो 2 लाइन का इतना छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा खासा क्वेश्चन है। देखो क्या प्रूव करने क्या बोल रहा है। प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर इक्वल। तो सबसे पहले मीडियंस तुम लोगों को पता होना चाहिए, और इक्विलैटरल ट्राइंगल तो सबको पता ही है, तो उसको सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सपोज मान लो कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हमारे पास इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के मीडियंस अगर बनाने हैं, मीडियंस का मतलब क्या होता है कि अगर तुम किसी भी पॉइंट से अगर किसी अपोजिट साइड तक तुम कोई लाइन बनाते हो, और वो जो पॉइंट जो बन रहा है, सपोज ये D पॉइंट बन रहा है, वो अगर उस साइड को इक्वल डिस्टेंसेस में डिवाइड कर रहा है, तो वो AD जो है वो एक मीडियन है। सिमिलरली एक और मीडियन कौन सा होगा? अगर मैं B पॉइंट से यहां पे बनाऊं, तो ये जो BE जो है, जो इसको इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, वो एक मीडियन रहेगा। सिमिलरली अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करूंगा, मतलब C को यहां से बनाऊंगा, तो एक F पॉइंट मान लेते हैं, तो ये भी क्या रहेगा? एक मीडियन। तो देयरफॉर यहां पे देखो भी गिवन क्या क्या है, गिवन
तो बहुत कुछ गिवन है, देखना यहाँ पे, अभी ध्यान से देखना। तो गिवन इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, तो ये तीनों साइड्स इक्वल रहेंगी। ये भी बोल सकते हो कि एंगल्स भी इक्वल रहेंगे, 60 60 60 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये भी दिया है, ठीक है। और तो कुछ है नहीं। और प्रूफ करने क्या बोल रहा है, टू प्रूव, देखो मीडियंस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब जो भी मीडियंस है, तो कौन कौन से मीडियंस, एडी, ये जो एडी है, ये जो बीई है एंड ये जो सी एफ है, ये तीनों वो बोल रहा है इक्वल प्रूफ करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। तो कैसे प्रूफ किया जाएगा, तो सबसे पहले अपन दो ट्रायंगल्स कंसिडर करेंगे वापस से। देखो हमें कौन से दो चीजें प्रूव करनी है, एडी और चलो बीई को प्रूव करने मान लेते हैं। तो ये एडी चाहिए उस एक ट्रायंगल में एक साइड, और एक बीई भी चाहिए। तो एडी तुम चाहिए तो एडी बी ले सकते हो या फिर एडी सी ले सकते हो, क्योंकि एडी साइड कौन से ट्रायंगल में है, तो एडी बी में है, एडी सी में है। तो दो ट्रायंगल कंसिडर करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं एडीसी एंड दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, देखो दूसरा कौन सा चाहिए, बीई। तो बीई को कंसिडर करना है, तो बी के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो बीई ए ले लो या फिर बीई सी ले लो, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो मैं क्या ले रहा हूं, तो बीई ए ले लेता हूं, ठीक है। तो दो ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल बीई ए। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में तुम्हें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो सबसे पहली कंडीशन एडीसी, तो एडीसी में एसी जो लेंथ है वो तो दिख ही जाना चाहिए, एसी जो लेंथ है एग्जैक्टली वो बीई ए में ए बी के बराबर रहेगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने पहले लिख दिया, देखो एसी और ए बी इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे एसी एंड यहाँ पे ए बी जो लेंथ है वो इक्वल रहेगा। फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन, ये तो गिवन है, मैं इसलिए लिख देते हैं यहाँ पे गिवन। सेकंड कंडीशन, फिर देखो कोई एंगल मैच हो रहा है क्या, देखो तो देखो ए बी, पहले एडीसी में लिखते हैं। तो एडीसी में मैंने बीसी ले लिया था, तो ये वाला एंगल जो देखते हैं, एंगल कौन सा लेंगे, एडीसी की बात कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल डीसीए या फिर एंगल एसीडी, ये जो एंगल देखो एंगल एसीडी, एंगल सी तो है ना, वो तो एंगल एसीडी जो अगर बोलेंगे ये वाला एंगल, तो वो एंगल किसके बराबर रहेगा इस ट्रायंगल के अंदर, तो ये वाला एंगल के बराबर रहेगा। तो वो कौन सा एंगल है, एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई, दोनों एंगल्स इक्वल टू कितने रहेंगे, 60 डिग्री। क्यों, बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये भी दिया है, वैसे मैं गिवन लिख सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे में लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों ट्रायंगल्स, ये दोनों एंगल्स हो गए इक्वल, ये साइड हो गया, ये साइड इसके बराबर हो गया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। बचा अब ये जो चीज है, देखो क्योंकि साइड एंगल साइड होता है, तो ये साइड इनके बीच का एंगल, तो ये दूसरी साइड तो यही होनी चाहिए। इधर भी देखो साइड ये वाला एंगल, तो दूसरी साइड तो यही होनी चाहिए। तो इसका मतलब थर्ड कंडीशन जो है वो तुम्हें क्या बतानी है कि इस केस में कौन सा लोगे, ये हो गया एसी हो गया, सॉरी एसी हो गया, तो ये वाला लेना पड़ेगा डीसी। तो तुम्हें प्रूव करना है डीसी और इस ट्रायंगल में एई, ये दोनों इक्वल है। अब ये भी प्रूव कर सकते हैं, सोचो, बिकॉज यहां पे मैं लिख देता हूं, क्योंकि देखो बीसी इज इक्वल टू, ये जो बीसी का लेंथ है वो एसी के बराबर है। अगर मैं दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई करूं तो हाफ ऑफ बीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, राइट। लेकिन हाफ ऑफ बीसी देखो ये मीडियन है, ठीक है, बीसी का आधा जो होगा वो बीडी और डीसी इक्वल रहने वाले यहाँ पे, ठीक है। तो बीसी का हाफ तुम बीडी बोल सकते हो या फिर बीसी का हाफ तुम डीसी भी बोल सकते हो। तो इसको तुम फर्दर लिख सकते हो, हाफ ऑफ बीसी को डीसी एंड सिमिलरली हाफ ऑफ एसी को तुम, ये जो एसी पूरा साइड है उसका आधा करोगे तो तुम ईसी बोलो या फिर तुम एई बोलो। तो मैं इस केस में हाफ ऑफ एसी को मैं बोल दूंगा एई। तो देख सकते हो डीसी इक्वल टू एई, ये भी मैंने प्रूव कर दिया। और इनफैक्ट अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ और ये लेंथ, यानी बीडी डीसी सीई ईए एएफ और एफबी सब के सब होने वाले हैं बराबर, क्योंकि सारे साइड जो है वो इक्वल ही है, ए बी बी सी सी ए इक्वल है। तो उनको डिवाइड करेंगे हाफ से, मतलब उनको सबका हाफ ऑफ करेंगे, तो वो जो 6 पार्ट्स बनेंगे वो भी आपस में इक्वल ही रहने वाले हैं। तो ये जो 6 कंपोनेंट्स रहेंगे उनके 6 जो साइड्स वो सब इक्वल रहने वाले हैं। तो ऐसे ही बोल सकते हैं डीसी इक्वल टू ए, खत्म। अब देखो ये साइड एंगल साइड, देयरफॉर ट्रायंगल एडीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। तो देखते हैं अभी एडी किसके बराबर है, देखो अभी ये छोड़ो, पहले ये देखते हैं एसीडी। तो सी जो है वो करस्पॉन्डिंग टू ए है, इस केस में जो सी आएगा वो यहाँ पे ए आएगा, ठीक है।
ए सी इक्वल टू ए बी है, तो ए सी इक्वल टू ए बी, यानी बी पहले आएगा, देखो ए सी ए बी, और बीच में कौन सा आएगा, देखो डी सी इक्वल टू ए ई, तो डी सी इक्वल टू ए तो ऑलरेडी आ गया है, तो ई बचेगा। तो इसका मतलब मैंने प्रॉपर वे से अरेंज करते हुए भी लेटर्स को लिख दिया है, और दोनों ट्राइंगल्स हो गए मेरे कॉन्ग्रुएंट बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। लेकिन मुझे क्या प्रूफ करना है, तो मुझे AD और BE प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पे अगर तुम CPCT यूज करते हो तो हो गया तुम्हारा प्रूफ। देयरफॉर बाय CPCT वी कैन से दैट AD इज इक्वल टू BE। तो देख सकते हो यहाँ पे AD और BE का जो लेंथ रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल बाय CPCT। तो देख सकते हो यहाँ पे जो चाहिए था उसका पार्ट तो हमने प्रूफ कर लिया है। अब तुम फर्दर इसको मैं और भी यहाँ पे लिख के खत्म कर सकता हूं। तुम्हें ये जो मैंने प्रोसीड किया है, सिमिलरली तुम ऐसी सेम चीज तुम्हें प्रोसीड करनी पड़ेगी। ट्राइंगल ADC लो और ट्राइंगल BFC लो, तो इसमें ये जो CF जो है और ADC में जो AD है वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो वो तो मेरे पास जगह नहीं, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूं, मैं यहाँ पे बस लिख के छोड़ देता हूं। सिमिलरली तुम लोग बोल सकते हो, प्रूफ कर सकते हो, B इज इक्वल टू CF, एंड अगर इसको प्रूफ कर दिया तो बाय डिफॉल्ट x, देखो AD B के बराबर है, B CF के बराबर है, देयरफॉर AD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू CF, हेंस प्रूफ। तो यहाँ पे मैंने सिमिलर लिख के किया है, लेकिन एग्जाम में तुम्हें इसको भी प्रूफ करना है सेम ऐसे ही। बस यहाँ पे दो ट्राइंगल्स तुमने यहाँ पे जो लिए थे उस केस में कौन से दो ट्राइंगल हो गए, क्योंकि मुझे B और CF को प्रूफ करना है, तो B के लिए मुझे लेना पड़ेगा ट्राइंगल ABE और CF के लेना पड़ेगा मुझे ट्राइंगल BCF। तो ABE और BCF को सिमिलर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो और वो तुम्हारा काम हो जाएगा उससे भी। तो ये तरीका प्रॉपर वे है। इस मीडियंस ऑफ जो भी ट्राइंगल्स होते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल के मीडियंस अगर लेंथ निकालते हैं, उन तीनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल। तो ये मीडियंस शब्द का भी मतलब पता होना चाहिए। अब से कभी मीडियन पूछता हूं मैं या फिर एग्जाम में कोई पूछता है तो तुम्हें मीडियन का मतलब समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का बस, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर। तो ABCD का स्क्वायर है, तो मैं स्टार्ट करता हूं गिवन से। तो अगर ABCD स्क्वायर है तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ये बोल सकते हैं क्या, ये सारे जो चारों के लेंथ जो रहेंगे वो इक्वल रहेंगे। सिमिलरली ट्राइंगल DEC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो यहाँ पे DA इसके आगे अगर मैं कंटिन्यू करूं तो DC जो है वही CD जो है वो ED के बराबर भी रहेगा एंड वो EC के बराबर भी रहेगा। तो ये मैंने पूरे एक साथ लिख दिया है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA इक्वल टू ED इक्वल टू EC। तो ये 6 साइड्स हो गए इक्वल। फिर उसके बाद और भी फर्दर क्या दिया है, ट्राइंगल। अब देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये पूरे जो एंगल्स है, एंगल EDC, एंगल ECD एंड एंगल DEC, ये सब एंगल्स किसके बराबर होने वाले हैं, तो 60 डिग्री। बिकॉज इक्विलैटरल ट्राइंगल में सब एंगल्स इक्वल रहते हैं, तो वो किसके बराबर रहते हैं, 60 डिग्री। और ये दिया है 90 डिग्री, ये दिया है 90 डिग्री, स्क्वायर बनाए क्योंकि स्क्वायर है उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों एंगल 90, ये भी अगर बनाओगे तो ये भी 90 आ जाएगा, ठीक है। अब उसने प्रूफ क्या करने बोला है, तो टू प्रूव ये है। तो मैं वापस से टू प्रूफ लिख नहीं रहा हूं क्योंकि जगह मुझे लगनी वाली है अच्छी खासी, तो ये तुम्हें लिखना है टू प्रूव। तो सबसे पहला कंडीशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, मुझे ये प्रूव करना है दो ट्राइंगल्स में ये है कि नहीं। तो इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल BCE, तो ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल में हमारे पास SAS या फिर ऐसे रूल यूज करके हमें प्रूव करना है। तो देखो ट्राइंगल AD पहले कौन सा एनालाइज करते हैं, ADE ये ट्राइंगल, और ट्राइंगल BCE तो BCE। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये दो ट्राइंगल्स को हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो AD का जो लेंथ है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन इसमें, फर्स्ट ऑलरेडी यूज कर दिया, ए पार्ट एंगल ADE, ये जो एंगल है वो कितना रहने वाला है, सोचो। एंगल AD ये तो 90 हो गया और ये पता है मुझे 60 है क्योंकि अभी भी मैंने बताया था कि ये 60। तो एंगल AD विल बी 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 150 डिग्री। सिमिलरली एंगल BCE किसके बराबर रहेगा, तो वो भी 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। देख सकते हो यहाँ पे 90 है और ये 60 है, दोनों को ऐड करोगे तो ये भी 150 आ जाएगा। इसका मतलब यहां से बोल सकते हो कि एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल BCE। तो ये तो काम हो गया, ये दोनों एंगल्स जो है दोनों ट्राइंगल्स के हो गए सेम। अब एक एंगल हो गया, बच्चे दो साइड्स निकालने हैं। तो कौन से दो साइड्स लेंगे, देखो। तो मैं लेता हूं सबसे पहले AD जो रहेगा
वो किसके बराबर होगा, BC। ये तो रहना ही चाहिए, AD इज इक्वल टू BC। थर्ड कंडीशन, अब ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, तो इसका बचा जो साइड है वो ये वाला है, तो DE इज इक्वल टू CE। तो देख सकते हो दो साइड्स और उनके बीच का एंगल एकदम इक्वल हो गया, देयरफॉर हमारा आंसर प्रूफ हो गया। ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, देखते जाओ बस जो भी मैंने लिए है वो सब S, इनके बीच का एंगल और ये भी साइड, तो ऐसे इस रूल से प्रूफ हो रहा है। और लेटर्स को अच्छे से लो, तो एंगल ADE, तो D इज करस्पॉन्डिंग टू C, तो बीच में C आएगा, देख लेना यहाँ पे C आएगा। फिर AD जो है वो BC के बराबर है, तो AD BC के बराबर है, एंड DE जो है वो CE के बराबर है। तो इस तरीके से मैंने ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव कर दिया है। तुम यहाँ पे लिख सकते हो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सेकेंड पार्ट, AE इज इक्वल टू BE, तो वो भी बहुत सिंपल है, हमने ये दोनों ट्रायंगल्स प्रूव कर दिए हैं। देयरफॉर बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT, ये इससे क्या हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो A और E फर्स्ट और थर्ड लेटर, और यहाँ पे जो B और E फर्स्ट और थर्ड लेटर, AE इज इक्वल टू B। तो ये भी एक लाइन में प्रूफ हो गया, सेकेंड वाला पार्ट भी। अब बचा थर्ड वाला पार्ट, तो उसको भी निकालते हैं। तो देखो एंगल DAE, तो एंगल DAE मतलब ये वाला एंगल, तो एंगल DAE तुम्हें निकालना है। तो ये एंगल DAE जो है वो कैसे निकालोगे, तो इसके लिए तुम्हें कुछ चीजें सोचनी पड़ेगी। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे ये 90 प्लस 60 है, ये तो 150 डिग्री हो गया, ठीक है। मैं ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूं, इन ट्रायंगल DAE या फिर वही सेम चीज ADE, यही ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ADE। तो इस ट्रायंगल में तुम देख सकते हो यहाँ पे DA इज इक्वल टू DE। देखो DA और DE दोनों इक्वल लेंथ के हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया था। DA और DE, ED लिखा है मैंने, DA और ED दोनों इक्वल लेंथ के हैं। तो अगर ये इक्वल लेंथ के हैं तो ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल बन रहा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और हमने अभी नोट पॉइंट में आज ही नया सीखा था कि क्या अगर ये DA और DE इक्वल है, इसका मतलब एंगल DAE, ये जो एंगल रहेगा वो इसके बराबर रहेगा। मैं इसको डबल लेटर से मार्क कर देता हूं 2 बार, एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल DE, एंगल्स इक्वल रहने वाले हैं। इसको मैं बोल देता हूं, चलो मान लेते हैं ये x है, क्योंकि हमें यही तो निकालना है ना एंगल DAE, ठीक है। तो मैंने इसको बोल दिया x है, हमें क्योंकि दोनों ही नहीं पता। अब देखो हमें एक चीज पता है, लेकिन इस ट्रायंगल में इसमें कौन सा एंगल पता है, तो एंगल ADE, ये एंगल पता है, हमने निकाला। देखो एंगल ADE, तो एंगल ADE इज इक्वल टू 150 डिग्री, एंगल ADE इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो देखो तुम्हें इस ट्रायंगल के 3 एंगल्स पता है, तो तुम्हें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, एंगल ADE प्लस एंगल DAE प्लस एंगल DEA इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, इस ट्रायंगल में मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑल इक्वल, ठीक है। तो बस ये तुम्हें पता है 150 डिग्री। एंगल DAE तुमने x माना है, और ये भी फिर x ही हो जाएगा 180 डिग्री। 150 को उधर भेजोगे तो ये तो बचेगा यहाँ पे बस 2x इज इक्वल टू वहां पे 180 माइनस 150 विच इज 30। देयरफॉर x की वैल्यू जो आएगी 30/2 विच इज 15 डिग्री। तो x आ गया 15 डिग्री, और x ही तो हमें चाहिए था जो कि एंगल DAE है। देयरफॉर एंगल DAE इज इक्वल टू 15 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से सारी चीजें तुम्हें प्रूव करते हुए जाना है, ठीक है। तो ये है प्रॉपर तरीका ऐसे क्वेश्चन को करने का। देखो अगर तुम शांति से अगर प्रैक्टिस करते जाओगे ऐसे क्वेश्चंस को, तो तुम अपने आप ये सब इसमें माहिरी हासिल कर लोगे। कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बस इसमें ऐसा है कि प्रोसीजर, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर नहीं है इसके लिए। तुम्हें बस इतना समझना है कि अच्छा कौन से ट्रायंगल्स तुम्हें करने हैं, तो तुम्हें थोड़ा सा इसमें इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए कि तुम्हें अच्छे से देख सको कि कौन सा ट्रायंगल तुम्हें लेना है। इसमें तो ऑफकोर्स दिया है, कुछ कुछ क्वेश्चन में, जैसे कि इस क्वेश्चन में तुम्हें खुद सोचना पड़ता है कि कौन से 2 ट्रायंगल्स को लो और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। तो वो सब काम थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, जो कि तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो वो प्रैक्टिस से ही आएगा। इसलिए तुम्हारा आज का काम यही रहेगा होमवर्क के लिए कि अपने एनसीईआरटी या फिर जो भी तुम्हारे लर्न वेल, जो भी किताब तुम लोग फॉलो कर रहे हो, उसका तुम पहला एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करो। उसके अलावा अगर वो तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, पहले भी कर लिया होगा, जो भी है, तो उसके अलावा मैं तुम लोग को और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं, जो कि तुम्हारे स्टडी मटेरियल सेक्शन में अपने होमवर्क मैथमेटिक्स टैब में होमवर्क में तुम्हें मिल जाएगा। एक्सरसाइज 7.1 है,
जो कि मैं जिस किताब को फॉलो कर रहा हूं उसी से मैं तुम लोग को दे रहा हूं, तो उससे तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसको पूरा कंप्लीट करो। अगर कोई डिफिकल्टी जा रही है तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो, नेक्स्ट क्लास में जो तो डाउट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में वैसे बचे जो 2 रूल्स हैं, जो एसएसएस और आरएचएस, बहुत छोटे से रूल्स हैं, तो उनको भी देखेंगे आगे और उनको भी फटाफट उन पे एग्जांपल्स करके खत्म करेंगे। ठीक है, चलो फिर आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। होमवर्क अच्छे से करना, कोई डाउट होगा तो पूछना जरूर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।